ठीक है, तो देखो देखो, तो गोपाल गोपाल दीवाना था, तो गोपाल लाल जोशी है ना, गोपाल गोटिया है, देखो तो गोपाल है, गोपाल गोटिया है और गोपाल दोस्तों क्या है, जोशी भी है और मोतीलाल अग्रवाल भी है दोस्तों, है ना। तो मोतीलाल दिवस तो जयपुर में है, वहां नाम का कोई नेता नहीं है मोतीलाल का, ये मोतीलाल अग्रवाल किराना स्टोर से हम लाए और पूनम का दीवाना था गोपाल, है ना। तो नित्यानंद बड़ी देवी लगाती थी, अग्रवाल सोप से लाकर के एक बूंद निकलती और इसी में था 7 बूंद लगा भाई साहब, 7 में दोस्तों क्या 33 में क्या इसने ये हो गया दोस्तों। और हरिमोहन माथुर देश बनाए गए और बड़े सुंदर शर्मा, हरिमोहन माथुर अरे माथुर जो है वो सुंदर लगेगा क्या 7 बूंद लगाओगे तो ये बात इसने की ऋषि दत्त ने, ऋषि दत्त ने संगठन किया बूंदी राज्य लोक परिषद का और कहा कि माता सुंदर लगेगा 7 बूंद लगाओ, जो मैंने आपको बताया बाबा रामदेव में ज्ञान देते थे, ठीक है। तो ये बात है। तो तन शुक्ला का नेम शुक है, बूंदी नेम शुक है, तन शुक भी तो आएगा, है ना। तन शुक होगा तभी तो नेम शुक होगा, कैसे करके चलेंगे आपको बताया नेम शुक। तो तन शुक्ला में कैसे होगा, इसके बाद है इसके साथ है नैनू राम दोस्तों, नैनू राम बूंदी में राजस्थान सेवा संघ की हाडोती शाखा दोस्तों, ये नैनू राम शर्मा है और इसमें सहयोग किसका दोस्तों तन शुक्ला का। तो पूछ ले कि कौन सा बूंदी प्रजामंडल का नेता नहीं है, तो जैसे ही बूंदी तेरे बूंदी जैसे नैन या केश कांति का तेल है, तेरे नैनो का नैन शुक है, नैन शुक है, तन शुक है, नैन शुक है, तभी तो तन शुक है, ध्यान से देखो तो ठीक है। तो दोनों साथ साथ आ जाएंगे, इसके बाद रोजाना रोजाना केश कांति तेल लगाएगी, अग्रवाल की रामायण सिला के पूनम का दीवाना है कौन गोपाल, और सारी बातें आपने देख ली। तो ये था बूंदी कोई सा नेता ले देखते मार गया, ठीक है ये बात है। उसके बाद 1945 में वकील कल्याण समाज की पुलिस से क्या हो गया और 25 मार्च में चंद्रशेखर शामिल है, ये क्या पता है 25 मार्च में चंद्रशेखर हां चरण मिल जाता है, ये तो आपको सारी याद करवा दी। अब बात आती है हाडोती, मैंने आपको फिर कहा चाहे बूंदी हो चाहे कोटा हो चाहे हाडोती हो, सारी एक ही क्षेत्र में पड़ते हैं खोपचे में, है ना। और उसमें एकमात्र बड़ा नेता कौन है, न्यूनराम। तो न्यूनराम तो हर जगह जाएगा। अब एक बच्चा ये कहता है, एक बच्चा का मैसेज आता है कि सर आप रट्टा मरवाते हो, आप ट्यूशन निकलवा देते हो, सिर्फ हमें समझा भी दो कि कैसे हो रहा है। अब उस बच्चे को इतने क्रम के लोग हमारे समाज में विराजमान है, उसको मैं ऐसे समझाऊं कि ये नैनूराम है, ये नैनूराम है, इसको यहाँ पे 230 मेगावाट का वोल्ट का झटका लगाया गया, तो यहाँ से 300 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी की स्पीड से जाके हाडोती से बूंदी में गिर जाता है, बूंदी में गिर जाता है, फिर यहाँ से चंद्रन की क्रिया से बूंदाबांदी होती है और वो बारिश में रहकर के जहाँ कोटा पहुंच जाता है। साइंस है क्या है, साइंस है, कैसे समझाऊं भाई, रट्टा मरवाना है किससे निकलना चाहिए। कुछ लोग इतने दिमाग से पेदल होते हैं यार, मतलब इसको नहीं समझेगा है। अब क्या समझो इसमें, ये तो सारा दोस्तों जैसे आज का करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स समझने की चीजें घटनाएं घटित हो रही हैं, उनको रटना पड़ता है करंट अफेयर्स, आगे मैं याद करवाता हूं ना, तो उनको पढ़ना ही पड़ता है। तो ये भी तब की घटनाएं हैं, ये तब का करंट अफेयर्स है, तो आज इतिहास बन गया, इतिहास पढ़ा जा रहा है। आज का करंट अफेयर्स कल का इतिहास बन जाएगा, नहीं बनेगा क्या बताओ। जैसे आज करंट अफेयर्स है कि चौथी बार मुख्यमंत्री क्या बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, करंट अफेयर्स सवाल होगा कि राजस्थान की चौथी बार मुख्यमंत्री कौन बने, लगातार चौथी बार, ये जैसे भी हो, लेकिन 20 साल बाद क्या पढ़ाया जाएगा कि हां ये मुख्यमंत्री हुआ जादू के नाम से, तो उसको रटना ही पड़ेगा। अभी बच्चा कहता है कि इसको समझाओ, अरे साइंस है मैथ्स है, 2 2 4 होते हैं, 36 में इसलिए होता है क्योंकि देखो 36 40 36 होते हैं, हो गया तो पढ़ना पड़ेगा ना। न्यूनतम बच्चे पाए जाते हैं हाडोती में, क्या बताऊं इसका कि हां इसको मतलब रॉकेट साइंस पे पीएसएलवी इसको गिराएगा, यहां से सेटेलाइट छोड़ेगा और यहां पे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, ये बताऊं क्या कुछ लोग कुछ भी है ना, ठीक है। तो हाडोती प्रजामंडल आंदोलन जो है कोटा प्रजामंडल दोस्तों, तो कोटा भी साथ में कर लेंगे इसलिए तो हाडोती होता है 1934 में, देखो हाडोती होता है 1934, पहले बार कर गया, पहले में जयपुर बूंदी एक एक बूंदा एक तो पहले में और दूसरा पहला जयपुर है तो 31 में हुई थी। अब 34 31 मार्च उठा लिए 32 साल 33 साल 34 में आ जाती है, 34 देखो पंडित न्यूनराम की जाते हैं, लेकिन देखो देखिए ना इन्होंने 1998 में प्रजापति की स्थापना की कोटा में, उसके बाद हाजी फैज मोहम्मद अब्देल से और प्रभु शर्मा और अभिन हरी, अरे हां ये प्रजामंडल की स्थापना हो रही है हाडोती वाले की 1934 में। हाडोती हार्ड मास का बना आदमी हाथ जोड़ता है, आंखें बंद करता है और हरि प्रभु से प्रार्थना करता है, हाजी हाजी भगवान हमें तो कुछ दे दो, है ना। हाजी हाथ जोड़ लो भगवान से, हरि से प्रार्थना कर लो, अरे अभिन हरि है, अरे प्रभु दयाल है, प्रभुलाल शर्मा है और हाजी भगवान हमें भी कुछ दे दो, देखो बस। और नैन बंद करके आंखें बंद करके वहां नैन चावल शुक भी था बूंदी, है ना। तो क्या हाडोती में न्यूनराम पाई जाएगी, ठीक है। अब यहां पे आ गया तो वैसा हाडोती है, हाथ को ऐसे करो, नैन शुक को बंद करो, ठीक है, नैन बंद करो और हरि से कहो, हरि बोले तो प्रभु से कहो कि हाजी प्रभु हमें वो सब कुछ दे दो जो हम चाहते हैं, क्या दे दो, तुम्हें सिलेक्शन दे दो, मुझे क्या दे दो, समझ। हां ठीक है भाई, तो हाजी फैज मोहम्मद है, ठीक है, हाडोती हाडोती की बात करेंगे, कोटा प्रजामंडल लगेगा तो दोस्तों बेकार लोग जानना चाहता है न्यूनराम। और 1933 में हाडोती कोटा अलग अलग हो जाते हैं, देखो हाडोती कोटा अलग अलग हो जाते हैं और न्यूनराम और अभिन हरि ये दोनों जाते हैं आगे और इन्होंने 1939 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना कर दी, देखो कोटा प्रजामंडल की स्थापना कर दी, ठीक है ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा 34 में, है ना, 34 में उनकी होती है और 39 में हो जाता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। कोटा प्रजामंडल की स्थापना न्यूनराम, हां कोटा प्रजामंडल के अध्यक्ष बनते हैं, ये ध्यान रखो। बूंदी प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन, बूंद बूंद कांति के शांति, ठीक है। हाडोती का कौन, हाथ जोड़ के हाजी 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 करना है, हाथ जोड़ के हाजी हाजी करना है, भगवान से अरदास करनी, भगवान बोले तो प्रभु, प्रभु बोले तो ईश्वर, हरि हरि हरि, ठीक है हरि। तो ये बात आ गई हाडोती में। अब दोस्तों कोटा आ रहा ना, तो कोर्ट में आपको क्या जाएगा, नैन शुक आएगा, ना नैन आएगा दोस्तों, कोटा का अध्यक्ष बनता है, देखो बेचारे को कितना घसीटा नैन को कोटा में जाके अध्यक्ष बनते हैं 1939 में, ठीक है। बस अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब जोधपुर प्रजामंडल, अरे नाम तो सुना ही होगा, जोधपुर बोले तो जयनारायण व्यास, फिर से आप गलती करोगे जैसे बूंदी, तो बूंदी किसान आंदोलन भी हुआ, उसमें हमने देखा न्यूनराम प्रमुख नेता थे। अब जैसे बूंदी प्रजामंडल आएगा आप न्यूनराम को अध्यक्ष पे क्या दोगे, अध्यक्ष नहीं है भाई, वो नेता है, प्रयास कर रहा है, उसकी वजह से स्थापना हो रही है, लेकिन वो अध्यक्ष नहीं बन रहा है, देखो। ऐसे जोधपुर प्रजामंडल आएगा, आप जोधपुर का नाम क्योंकि एग्जाम में पैसे पढ़ा रखा है कि जोधपुर बोले तो जयनारायण व्यास, जोधपुर बोले तो जादूगर, है ना, दो ही नाम इसके है ना। लेकिन देख देखा हर बच्चा गलती करेगा, जैसे जोधपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष पूछेगा एक देगा जयनारायण व्यास ना, मेहनत कर रहा है वो, उसकी वजह से स्थापना हो रही है, लेकिन देखते अध्यक्ष कौन होता है। तो देखो 1923 में दोस्तों क्या होता है, मारवाड़ी काली सभा की चांदोद ने स्थापना करता है, 1920 में मारवाड़ी सेवा संघ में जयनारायण स्थापना करता है, फिर गणेश लाल उस्ताद गरीबों की आवाज, गरीबों की आवाज है, गणेश जी की हमेशा गरीब को वो चाहिए ना, फिर करना चाहिए गणेश वाली की हमारे गणेश वाली की गरीबों की आवाज जोधपुर में दोस्तों। 1934 में प्रजामंडल की स्थापना और प्रथम अध्यक्ष भंवरलाल सरदार, सोचा था किसी ने, सोचा था किसी ने 1934 में, देखो तो हाडोती प्रजामंडल 1934 में, जोधपुर भी 1934 में, ठीक है, जोधपुर 1934 में और दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे, भंवरलाल सरदार। ध्यान रखने वाली बात, जयनारायण व्यास नहीं है, हालांकि उसकी वजह से स्थापना होती है। नेता पूछे कि जोधपुर प्रजामंडल का नेता कौन है, नेता अध्यक्ष पद होता है ना, पर कांग्रेस के नेता कौन है, अशोक गहलोत भी है, सचिन पायलट भी है, अभिषेक मनु सिंघवी भी है, फलाना ढिमकाना सब है, लेकिन अध्यक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे, बात समझ आया। हां ठीक है, बात है। तो ये नेता तो है जयनारायण व्यास प्रजामंडल के, लेकिन अध्यक्ष कौन बनता है, भंवरलाल सरदार दोस्तों, भंवरलाल सरदार है, ठीक है, या ध्यान रखना है, भंवरलाल सरदार का इलेक्शन आंदोलन में नाम सुना होगा, वही वाले भंवरलाल सरदार है। इसके बाद देखो अब कृष्णा दिवस मनाया गया, बच्चे सुनाया 1933 कृष्णा दिवस मनाया गया दोस्तों, देखो कृष्णा दिवस मनाया गया, कृष्णा दिवस क्यों, क्योंकि राजकुमार के परिवार वालों ने दोस्तों कृष्णा नाम की कन्या थी, उसका अपहरण कर लिया था, तो उसी को आवाज उठाने के लिए एक कृष्णा दिवस मनाया गया था, तो जोधपुर में मनाया गया था। उसके बाद किसी बच्चे को पता है इनके जन्म, जैसे मुझे दिखाने की सामने से मगर आपने बोला था और बच्चे को पता है तो देखो उसके आगे पीछे पढ़ने का पता इतना कर देंगे, इतना कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 21 1936 शिक्षा दिवस, देखो शिक्षा दिवस मनाया गया, तो हमने कृष्णा दिवस पढ़ा था, शिक्षा दिवस पढ़ा, तो शिक्षा कैसे भाई देखो क्या होगा, जोधपुर में दोस्तों जय कन्या विद्यालय की स्थापना मैंने बताया, जयनारायण व्यास ने जय कन्या विद्यालय की महिलाओं की स्थापना के लिए संगठन बनाया था कि महिलाओं को कन्याओं को पढ़ाने के लिए जय कन्या विद्यालय की स्थापना जयनारायण व्यास ने की, और दोस्तों जीवन को शांति को सामने ला सकते हैं, हां अपनी बेटी की मृत्यु पे याद दोस्तों कन्याओं को पढ़ाने के लिए आजीवन से विद्यालय चलता है ना, तो बात है। तो यहां दोस्तों जयनारायण व्यास ने जय कन्या विद्यालय की स्थापना कन्याओं को पढ़ाने के लिए, अब बताओ उस जमाने में कन्याओं की शिक्षा के लिए महान करने वाला आदमी क्या, उसके दर्शन करने के लिए हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित नहीं आई ना, विजयलक्ष्मी पंडित आई, देखो तो दोस्तों शिक्षा दिवस की स्थापना, शिक्षा दिवस मनाया गया जोधपुर में कि विजय जवान जो जय कन्या विद्यालय की स्थापना जयनारायण व्यास ने की, तो शिक्षा दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। और
1938 में सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए और साथ में विजया लक्ष्मी पंडित को लाए। देखो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस 1938 के हीरापुर अधिवेशन में, और उसके बाद त्रिपुरी संकट आता है, त्रिपुरा अधिवेशन होता है, उसमें अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी के पट्टाभिषेक में को हरा देते हैं, है ना। तो गांधी जी आहत हो जाते हैं, तो गांधी जी की लाज रखने के लिए, गांधी जी का मान सम्मान रखने के लिए ये अपने पद से इस्तीफा देते हैं और हिंदुस्तान को आजाद दिलाने के लिए वेश बदल के दोस्तों भाग जाते हैं और वापस हिंदुस्तान सेना की आजादी को करके जापान सिंगापुर के रास्ते आते हैं। हालांकि जब तक वो म्यांमार से आके हिंदुस्तान में एंटर होते हैं, जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे दोस्तों परमाणु बम गिरा दिया जाता है, युद्ध खत्म हो जाता है। वरना अगर जापान सेकंड वर्ल्ड वार जीता तो हिंदुस्तान दोस्तों सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम आजाद हो गया होता बिकॉज़ ऑफ सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये बात है। तो सुभाष चंद्र बोस दोस्तों वो भी है और साथ में दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित को मिला कि यार जैसे आज देखा है आपने कि जो दिल्ली का जो मोहल्ला क्लिनिक है, हां, दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल है, उसको देखने के बाद से बात है ना, अरे ना दिवाली तो कहता है कि देखो बेटो मतलब अमेरिका राष्ट्रपति पत्नी माइक ले आई, हां, तो यहाँ जनरल राकेश को ले आई कौन, भारतीय प्रधानमंत्री के विजय लक्ष्मी पंडित नाला देखो और सुभाष चंद्र बोस लागे और 1938 का भी लोक अधिवेशन जिसमें शपथ ली गई थी कि हम जो राष्ट्रीय नेता है पूरी प्रजामंडल की क्रांतिकारी संपर्क करेंगे। अभी तो आई ठीक है, ये बात है। अब 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की जाती है, हां, 1938 में, और 1942 को मारवाड़ लोक परिषद के अध्यक्ष कौन थे, हां, अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, अध्यक्ष कौन थे देखो यहाँ पे ये रणछोड़ दास बेटानी, ठीक है, बेटानी मतलब बेटानी गोरे है ना, गोरे हां भाई गेलो साहब ने खुद ही से 15 साल के मुख्यमंत्री सर ने गेलो साहब की मारवाड़ की तुम्हारा जब से किताब से रणछोड़ दास बेटानी और वो अध्यक्ष बने, ठीक है। प्रजा मंडल 34 में उसके अध्यक्ष मोहनलाल, और प्रजा परिषद है जैसे बूंदी प्रजा परिषद था तो बूंदी तो हमारे नए वाले आगे कौन बाबा रामदेव ऋषि में था आगे साधु से में, और यहाँ दोस्तों मारवाड़ लोक परिषद है कुछ लोग आगे रणछोड़ दास बेटानी आगे, ठीक है। तो इसके बाद बात आती है 1942 को बाल ये सारी तारीख याद करनी आपको, कोई आप भी हो, ठीक है। तो 1942 बाल को नाम तो सुनाएगा, जेल में शहीद श्रीमती महिमा देवी किंकर जो है उन्होंने उत्तर की मारवाड़ में सरकार दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। महिमा देवी किंकर किस प्रजा मंडल से संबंधित थी दोस्तों, ये है जोधपुर प्रजा मंडल या मारवाड़ प्रजा मंडल, ठीक है। और दोस्तों बाल को की जेल में क्या हुआ आप सभी को पता है, हां, बाल को उसके बाद 1942 में दमन विरोधी दिवस, देखो दमन विरोधी दिवस कृष्णा दिवस तो मनाया गया, दमन विरोधी दिवस भी मनाया गया, और 13 मार्च 1947 का वो दिन है जब डाबरा कांड हुआ दोस्तों भिलवाड़ा में, जो नागौर में पहले भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में डाबरा कांड, देखो डाबरा कांड, ठीक है। जैसे नीमड़ा कांड में निकलता नीमड़ा कांड, नीमड़ा कांड मोती लाल देते क्या मोती बेटा नीमड़ा के में मोती लाल देते क्या 1921 में, ठीक है। जैसे कांगड़ कांड हुआ तो मैं आपको पता है कांगड़ कांड था, विकास बुझा दिखाने धमकी है ना, वो 46 रुपए किलो आते हैं, 46 रुपए किलो आते हैं 1946 में आ जाएगा, हां, कांगड़ कांड 1946 में आ जाएगा। अब आ रहा डाबरा कांड, डाबरा कांड तो ये 1947 में होगा, डाबरा मतलब वोट में रीजन बयान 47 में आ जाता है, तो वोट में डाबरा केवल ना वोट में मतलब मगनी कोशिश करें वोट में तो बनाने के 1947 में बगाली बगाली तो डाबरा कांड 46 ठीक है। अच्छा भाई अन्य नेता देखो तो अनुराग चौहान है, मतलब मात्र एरिया के लेकिन में जोधपुर से है, रणछोड़ दास बेटानी ने बताया, उसके बाद इंद्रमल है, कन्हैयालाल मनिहार है, चांद प्रसाद है, चंद्रलाल चौपासी वाला है और अभिमल नेता है, हां अभिमल नेता है। तो ये सारे नेता जो है वो जोधपुर प्रजा मंडल से संबंधित है, सारी बात आ गई इसमें कुछ नहीं बचा दोस्तों। अब 36 दोस्तों जोधपुर जो है 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया और 34 में स्थापना हुई, 34 में है, और जो प्रजा परिषद है, प्रजा परिषद जो है काफी मारवाड़ प्रजा परिषद हुई 4 साल 38 में स्थापना हुई, रणछोड़ दास बेटानी देख सुनते हैं, ठीक है। हो भाई तो पहला था जयपुर वाला में कपूरचंद पहले देश में पुनर्गठन हुआ तो चिरंजीवी आई थी, उसके बाद बूंदी आता है कांतिलाल और दूसरा फिर नेता बन जाते हैं। फिर आता है दोस्तों क्या पढ़ा फिर क्या पढ़ा देखो, फिर क्या पढ़ा हाडोती तो हाडोती में दोस्तों हाजी के साथ जोड़ के और प्रभु दयाल रही ये सब मिल गए थे ना, ठीक है। उसके बाद कोटा में बनते, उसके बाद दूसरा है जोधपुर के अध्यक्ष प्रजा मंडल के 34 में मोहनलाल साहब बनते हैं, जनरल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, नेता थे जनरल एक अध्यक्ष बनते, ठीक है। इसके बाद बात आती है कार्य देखो सब। अब बहन इसको लेकर आगे किसका देखने विद्यालय का पंडित वाला लड़की बहन पता है विजय लक्ष्मी पंडित कांग्रेस की तो बहुत बड़ी लीडर थी दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित। देखो अब जून 1945 में बहन आगे बहन लगी भाई को भाई कम्युनिस्ट पार्टी जनरल सूर्य मिले फिर देखो जो मिले हां। तो 1945 में जोधपुर आए और डोनाल्ड फीडर के स्थान पर अब फीडर ने बता दिया भाई तो अंग्रेजा का दिन गया और हमारा वाला वेंकटाचारी सीएस वेंकटाचारी को राज्य का दीवान बनाया गया। देखो अब बात आती है कि जयपुर का दीवान कौन था और जोधपुर का कौन था, बच्चे कंफ्यूज होके नाम भगवान का लेके तुक्का मार के जाते हैं। मैंने क्या बोला था कि जयपुर में जीटी टावर है डब्ल्यूटीपी के पास है ना, तो जीटी टावर नहीं वो वीटी टावर है, वीटी कृष्णाचारी है ना, कृष्णाचारी है ना, वीटी कृष्णाचारी है, ये तो जयपुर के दीवान है। और जोधपुर के कौन आ जाएंगे सीएस वेंकटाचारी दोस्तों, क्या लेंगे सीएस वेंकटाचारी वेंकटाचारी, ठीक है। तो ये जाना वीटी जो है जीटी टावर दोस्तों डब्ल्यूटीपी के पास है, वहां पे कृष्णाचारी जयपुर में आ जाएंगे और जोधपुर के बच्चे वेंकटाचारी दोस्तों कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसलिए बता हां हां वरना तो कार्य तो ठीक है, ये बात। अब इसके बाद दोस्तों अक्टूबर 1947 में सामंती मंत्रिमंडल विरोध किया दोस्तों, ठीक है। सामंती मंत्रिमंडल में राजा गिरी अपने लोग उड़ा लिया, जैसे कि जयपुर में पहला गिर सरकारी सदस्य हां, पहला गिर सरकारी सदस्य बना हां, तो वो हां तो ये दोस्तों सामंती मंत्रिमंडल से करना है कि ये सरकारी सदस्य उठा लिया। फिर 3 मार्च 1947 को जनरल राज के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन, ये दोस्तों अब जनरल राज को संभाल लेते हैं और पूरा मंत्रिमंडल का नेतृत्व अपने नवीन करवा लेते हैं दोस्तों। पहला गिर सरकारी मंत्री बना था देवी शंकर जयपुर में हां, तो यहां दोस्तों मंत्रिमंडल का गठन जनरल राज करवा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सिरोही प्रजा मंडल, हां भाई साहब सिरोही जिसका पैसा जिसके पास पैसा उसका सिर ऊंचा, माया नगरी पैसा वाली नगरी बम्बई में दोस्तों इसका काम होता है दोस्तों। सिरोही प्रजा मंडल का गठन परिवार मुंबई में होता है हां, तो 1934 में मुंबई में होता है, जोधपुर का सिरोही होता है और वर्दी शंकर त्रिवेदी दोस्तों और भीम शंकर है और समर्थ है दोस्तों। मैं आपको एक बात बता दूं क्या सिरोही है ना, सिरोही है बम्बई में दोस्तों सिरोही आपका सिर ऊंचा देखिए की बात मैं कहता हूं सारी माया पैसों की मान राम किसी को वक्त समझ जाती है किसी को देर से समझ जाती है। अगर आपके पास पैसा है तो हर कोई आपकी इज्जत करेगा वरना कुछ नहीं। आप नौकरी क्यों करना चाहते, आप बेरोजगार आप जिस शादी में जाते हो जैसे कल राखी है उस राखी में मुझे पता है कई लोग तो ऐसे नहीं करते लेकिन आपको पूछ लेकर एग्जाम करते मुझे पता नहीं है तो फिर कैसे करना, इसलिए क्या होता है कि बाहर जाने दो। कल जब जाओगे बाहर जाते हो जैसे बुआ जी आएगी रिश्तेदार आएंगे कोई पूछेंगे कोई पूछेंगे कि हां क्या आप इज्जत अपने जैसे रहेगी, लेकिन मुझे पता है ऐसा होता है ना और उनको क्या जवाब दें क्योंकि सब सबसे देखते हैं हमारा जो संघर्ष को लेगा और तो संघर्ष अगर आपने किसी किया है तो उसका नतीजा बहुत अच्छा है। अब जैसे मुझे आज घंटा नहीं पता अब तो मैं ऐसे चलता हूं फिर उठा के हां मैं एग्जाम पर गया और ले लो तो ये बात है। तो क्या मतलब आपको वृद्धि करनी है जीवन में, आपको इतना समर्थ करना है, आपको वृद्धि करनी है इतने पैसे वाला माया नगरी वाला बनना आपको कि आपका सिर से ऊंचा है। इसी पर दोस्तों आपको इतना समर्थ करना है, आपको इतना समर्थ करना है आपको इतना समर्थ करना है कि वृद्धि शंकर हमेशा जीवन में वृद्धि करो और वृद्धि दिखाएंगे परीक्षा में दोस्तों है ना सबसे बड़ा भैया समझो है ना। तो वृद्धि शंकर त्रिवेदी है और दोस्तों इतना करोगे और ऐसे करोगे आप सीना ऊंचा करोगे दोस्तों आप दिखाएंगे लोगे दिखाएंगे लोगे ना हासिल लोगे तो भीम शंकर समाज देश में जाएगा सिर ऊंचा है आपका सिर प्रजा मंडल दोस्तों। लेकिन इसी बात याद रखना अगर आप चाहते हो कि आपका सिर ऊंचा हो तो आपको नौकरी लगनी पड़ेगी, इतना समर्थ करना पड़ेगा कि नौकरी लग जाए, वृद्धि करो दिन दोगुनी रात चौगुनी और आप दिखाएंगे लोगे फिर दोस्तों आप नौकरी लगने के बाद शादी दाम रिश्ता होगा ऐसे लोगे हां वो छोड़ लगे फिर लगे ना ये ना डॉक्टर बेटे को छोड़ बनाओ छोड़ लगे जिम आप बनाओ काम से सिर ऊंचा जाएगा और बीमारी लेने आपको सबसे ऊंचा दिखने की कोशिश करोगे कि भाई देखो मैं छोड़ लगा मैं निकल गया होता है ऐसा बस आपका सिर ऊंचा होना चाहिए सिर दोस्तों सिर ऊंचा कैसे होगा वृद्धि करोगे क्षमता करोगे और भीम की जैसे लोगे ठीक है। तो इसमें तो नेता पूछेंगे तो भीम को भीम पढ़ोगे तो भीम पढ़ेगा सिर ऊंचा होते सिर को देख तो भीम को देख दोस्तों इसका सिर का लेकिन बम्बई हुआ है कैसे वाली बात है ठीक है। आ जाओ इसके बाद जनवरी 1939 में दोबारा करवा देते हैं और दोबारा मतलब गोकुल मैंने कहा राजस्थान के एक मैंने कहा कि वहां देखो यहां पर देखो ये चीज नहीं कर सकूं ये मुझे पता है। देखो एक तो गोकुल लाल दो देखो गोकुल लाल असमा एक है गोकुल गोकुल भाई ये भाई है भाई को क्या प्रधानमंत्री बनाओगे ना गोकुल भाई भट्ट है ना जिनको राजस्थान का ठीक है। तो देखो गोकुल मैंने कहा वहां पे राजस्थान का एक दूसरा चरण दो कुलों में पैदा हुआ भीम का ही था ना। तो दूसरा चरण तो भीम सिंह को दोस्तों ने क्या बनाया था राजा था भीम तो दोस्तों महाराष्ट्र में बनाया था यहाँ भी भीम आ रहा है भीम को अध्यक्ष बना दिया और दो कुलों में पैदा हुआ ना। तो दोस्तों देखो अब
दूसरा बार हुआ है, सिरोही का दूसरी बार हुआ है दोस्तों 1939 में दोबारा, तो दोबारा दोस्तों गोकुल नहीं आ जाएगा, लेकिन अब की बात गोकुल भाई भट्ट, पहले गोकुल का समाज एकीकरण में, यहाँ पे दोस्तों क्या है गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट का संबंध से बच्चे बात बताइए, तो गोकुल भाई भट्ट दोबारा ठीक है। और अन्य नेता भी रामेश्वर दयाल है, धर्मचंद है, रूपराज है, जीवनमल है, घासीलाल है, पूनमचंद है, फिर होगा बच्चा श्री पूनमचंद में बूंदी में भी पूनम का पेंटा गोपाल, बाकी देखा था यहाँ गया, इसको लॉजिक बताना, हां लॉजिक बताता हूं भाई साहब, क्या पीएसएलवी मार्क 3 पे इसको बिठाया ऊपर टोपी पे और इसको लॉन्च किया गया और ये जाके वहां पे गिर गया, हां यही होगा लॉजिक क्या है आ गया भाई फिर था पहले वाला क्या काम खेती बाड़ी में चला गया जाए नेता गिर आज भी करते भाई नेता करते और जो नेता करता है उसको बाहर नहीं होता है, उसके घर में जाके देखना को नहीं आता उसकी सच बता रहा हूं, बाहर घर में से कोई नहीं सुनता क्योंकि पता है लाल घर में सब काम भी करता है लेकिन कर जाता है फालतू नेता करता है इसको पद तो मिलेगा लेकिन पहले वाला बात करते हैं और जो लोग जमीन बेच के पैसे होते हैं उनके पास जल्दी से राजनीति में आते हैं वो ऊपर पहुंच जाते हैं बाकी तो दिखाने जाते हैं ठीक है ठीक है। तो राजनीति में जाओ तो सोच समझ के जाना, मैं राजनीति में जाने का बता दूं भाई, राजनीति में जाओ तो सबसे पहले जो बोलने की शैली है वो कम से कम एग्जाम में करिए ना, अब मैं अपनी बात राजनीति मुझे बात दोस्तों अगर राजनीति में जाऊं निकालूं मुझे बोलना बहुत अच्छा आता है, बात करना बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये क्वालिटी आप लगाओ किसी क्षेत्र में जाओ, अच्छे पत्रकारिता में जाओ, एजुकेशन फील्ड में जाओ, पॉलिटिक्स में जाओ, बिजनेस में जाओ, एक कहावत सुनिए आपने दोस्तों जो बोला करना है वो का कोला भी जाए और मैं बोलेगा मुंडा में ये कहावत हमेशा जाना दोस्तों जीवन में इस प्रकार से कुछ करते हो बोलना जरूरी है, अगर आप नहीं बोलते तो दुनिया को क्या पता कि तुम बोलोगे, आप बोलोगे अपने आप को स्पेस करके करोगे हां। तो सबसे पहले किसी को बोलना कि राजनीति में जाना तो सबसे पहले बोलना चाहिए, लंबी लंबी देखने चाहिए और आपके पास पैसा होना चाहिए क्योंकि आप दो थोड़ा खिला दो तो मिलता है और जैसे आपको एक बार मिला बाकी से बढ़ जाएगी फिर तो दिन में जाओगे आपकी बात सुन जाएगी और फिर हो जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, बाकी दरियो खाने से मत जाना भाई, दरियो खाने से बात करना आदमी स्वाद की चीज होती है उसका दरियो खाए लेकिन बात लेना अपने आप को दिखाने की कोशिश करना अलग करोगे तो बहुत आगे जाओगे ठीक है। देखो अन्य नेता रामेश्वर यादव धर्मचंद रूप राज है ना, तो आप दोस्तों रूप राज देखो नौकरी लगी से ऊंचे तो आप काला से बोला कोई कुछ पैसा मींस देखो जाना कौन सी तो बोली कोई पहले जाओगे रूप में देखो नौकरी लगी बात रूप है गासी पर पूनम भी आगे सारे है ना जीवन बड़ा चल जाएगा पैसा करा इस वक्त जीवन है ना जीवन देगा तो ठीक है। उसके बाद कितने मिनट होगा 56 मिनट का वीडियो यार, बीकानेर की कहानी देता हूं, बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर के राजा कौन गंगा सिंह दिखावा करते थे अंग्रेजी में चापने के लिए, हालांकि बोल में सम्मेलन में बताया शासन की बात की तो दोस्तों गंगा सिंह का 1993 में पाकिस्तान में को बताया पहला राज्य जिसने आगे बढ़कर कान के पर्दे पर जाएंगे तेज बोलना समझ लो इंपॉर्टेंट है, पहला राज्य जिसने आगे बढ़कर प्रजामंडल आंदोलन को संरक्षण दिया दोस्तों देख लो, एकमात्र बीकानेर रियासत थी जिसके राजा सरदार सिंह थे 1857 की क्रांति में हमारे अपने ही लोगों को कूटने के लिए ठुकाई करने के लिए हरियाणा पंजाब अम्बाला कर दे, देखा था आपने कि ऐसा कौन सा राजा था जो हमारे ही लोगों को कूटने के लिए 1857 की क्रांति में राजस्थान से बाहर लड़ने के लिए बीकानेर वाला था सरदार सिंह पहले। अब बात आती है कि वो कौन सा राजा था जो प्रजामंडल के आंदोलन में हमारे ही लोगों की सहायता भी कर रहा था, तो भाई साहब क्या है ना कि कुक्रम करें तो सुक्रम करना ही पड़ा, वरना हिसाब ले लो तो पूरा काम कर रहा था हमारे अपने लोगों को कूटने के लिए सरदार सिंह बीकानेर वाले हमारा पंजाब हरियाणा तक कूटने के लिए राजस्थान से बाहर लड़ने के तो कुक्रम पे कूटेंगे तो प्रजामंडल में हमारे लोगों की सहायता करेंगे, अरे बुला पाओगे लाला तो गंगा सिंह पहले जो गंगा सिंह बड़ा गंगा सिंह बड़े चतुर आदमी थे प्रगतिशील आदमी थे अंग्रेजी में मैच करने की कोशिश करते थे और कहा बीकानेर को इतना बंद बना दिया था कि बीकानेर अपने आप में एक जेल बन गया था, पूरा बीकानेर जैसे हिंदुस्तान बना ना वैसे ही पूरा बीकानेर अपने आप में जेल बन गया था। देखो अब हिंदुस्तान कैसे बन गया भाई, देश तरीके से बन गया ना मजे से बना डायलॉग ना हमें कट काट लगा हिंदुस्तान, अभी बच्चे ने दिया ये बच्चे ने किसी ने करने वाले ने कि एक कोई चीज में नाम आ गया कि पढ़े लिखे को वोट करो हां पढ़े लिखे को वोट करने से क्या गलत किया यार आदमी ने उसमें भाई साहब उसको अनकेडमी से निकाल दिया बेचारे को कितना मारा गया क्या क्या अब जान को कितना हो सकता है तो ऐसे बंदे को बचा के लेकिन सच बोलना चाहिए, कैसे लोग हिंदुस्तान बहुत बचे हैं जो सच बोलते हैं पढ़ाई का प्रधानमंत्री हुआ जाता है किसी बात है हां अगर मनमोहन सिंह राष्ट्रपति किसी का नेता होता तो हिंदुस्तान आज ही 19 मोदी कहते हैं 1949 में देश स्पष्ट होगा आज ही होता अगर मनमोहन सिंह जैसे शास्त्री है वैसे ही नेता होते तो पढ़ाई का मतलब पड़ता है हां तो ये पढ़े लिखे को वोट देना चाहिए उसे क्या लगता है लोगों ने बात करने बना दिया मैं भी कहता हूं ये बात हां कि हमने बहुत बुरे में से कुछ ना है बहुत बुरे में से अच्छा कौन सा बुरा वाला ये बहुत बुरा है ठीक है हमने मोदी जी को वोट दिया क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं थे किसी को देना ही था एक राहुल गांधी था मोदी जी थे हां राहुल गांधी पार्टी से पहुंच चुके थे तो मोदी जी को दिया अभी मोदी जी से पहुंच जाएंगे तो फिर उसको देंगे इसलिए कहता हूं कि बुनियाद नहीं है हां ये जमा करके दिया है दोनों होंगे तो भाई ऐसा तो जल्दी करना ठीक है तुम साथ देना तुम्हारे बच्चों के स्कूल में तुम टीचर होंगे तो बच्चों से कहना क्या करोगे कि तुम्हारे मम्मी पापा को बोलेंगे जमा पैसे वोट ठीक है ना इसे करना कि मेरा भाई कि कल को तुम इन्फ्लुएंस करोगे कि हां जमा पैसे देना चाहिए चाहता है बदलाव समाज में क्या क्या कहते हैं यार बोलता हूं बीकानेर प्रजामंडल है तो गंगा सिंह द्वारा 1913 में प्रतिनिधि सभा की स्थापना, पहला राज्य जिसने आगे बढ़कर प्रजामंडल आंदोलन को संरक्षण दिया प्रोटेक्शन दिया, वो चाहता था कि प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हो, कौन बीकानेर वाला अब चाहता था तो उसकी प्रजामंडल की स्थापना यही करेगा लेकिन मैंने कहा था कि होता है बाजी दिखावटी के लिए अंग्रेजी में चाहते नहीं करता और इस बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में होती है मगर देखिए देखो तो दोस्तों लेकिन दिखावटी 1910 में स्वतंत्र नई परिकल्पना करते हैं जो आज स्वतंत्रता के बाद नई परिकल्पना करती है ना जो आगे 50 में है नई परिकल्पना स्वतंत्रता के 50 में है ये बात 1910 में करता 1921 में गंगा सिंह द्वारा जमींदार बोर्ड की स्थापना कोर्ट में बोर्ड की स्थापना जमींदार बोर्ड ने जमींदार साइन लिए थे गंगा सिंह ने भाई को जो पढ़ने के लिए भाई है उसके बाद 1920 में सविद्या पटानी सविद्या की विद्या दोस्तों होगी क्या होगी ब्रह्म नाटक होगा और क्या होगा दोस्तों सत्य 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 नाटक होगा ये सविद्या के बारे में होगा और बीकानेर एक दिग्दर्शन देखो बीकानेर एक दिग्दर्शन ज्ञापन लिखा गया और गोलमेज सम्मेलन के दरमियान दोस्तों देखो बीकानेर एक दिग्दर्शन और दोस्तों इसमें बीकानेर षड्यंत्र केस हुआ जो दिग्दर्शन लिखा गया इसमें दोस्तों बीकानेर एक दिग्दर्शन में गंगा सिंह की आलोचना की गई थी। अब बताओ मोदी जी चेता है लेकिन उसको लगता है मोदी जी को लगता है कि वो चेता है अब दूसरे बुराई करते हैं जैसे एक टीचर ने कह दिया कि पढ़े लिखे को सस्पेंड कर दिया गया उसको ठीक है हां तो ऐसा ही गंगा सिंह को लगता है कि वो अच्छा है लेकिन बीकानेर एक दिग्दर्शन में आलोचना की गई तो भाई साहब इनके षड्यंत्र केस लगे सब कुछ जेल में दिया और पूरे बीकानेर को एक जेल में कर दिया दोस्तों हां तो बीकानेर षड्यंत्र केस चंदनमल बहर है सत्यनारायण शर्मा ये वही चंदनमल बहर है जो किसान आंदोलन मंडोर के नेता थे और डोर खेस करके चुरू के धर्म स्तूप पर झंडा लहरा था वही चंदन है हमारे क्लास का मॉनिटर मैंने याद करवाया था तो बीकानेर षड्यंत्र केस चंदनमल बहर है सत्यनारायण शर्मा है स्वामी गोपाल दास है और बद्री प्रसाद जारीलाल है इन पे बीकानेर षड्यंत्र केस चलाया गया। अगर पूछा जाए आपको सवाल जो कि निकट भविष्य में पूछा जा सकता है बीकानेर षड्यंत्र केस से कौन संबंधित नहीं है। इसके बाद 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मगर द्वारा अध्यक्ष कोलकाता में ये वो संत है 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मगर अम्बेडकर द्वारा कोलकाता में बच्चे को बताया कि कोलकाता में हुई थी जैसे बात दोस्तों आपको पता है बारी है ना जिसमें जो हुई और इसकी हुई मुंबई सिटी मुंबई में अमेरिका और बीकानेर कोलकाता में चाहे थे जिनकी अपने क्षेत्र से 22 अब गंगा सिंह सज्जन आदमी थे तो फिर प्रजामंडल की स्थापना समर्थन करते थे संरक्षण देते थे तो यही स्थापना करवा देना कोलकाता में जाना पड़ता क्या ना तोता चरमाजी दिखाओ हाथी के दांत दिखाने को पानी हो ना तो देखो बीकानेर की थोती पोती तोता चरमाजी ना सुना इसका क्या मतलब है कि खाने का कुछ दिखाने का कुछ कहां कुछ जा रहा है सेठ में कुछ तो थोती पोती पुस्तिका कहां से संबंधित है बीकानेर प्रजामंडल से रहेगा ना याद दीजिए हां ठीक है तो बीकानेर की थोती पोती पुस्तिका आपको लगता होगा सर ये कंटेंट बना लिया टाइपिंग करवा ली और उसके बाद क्लास उठने वाला सारी चीजें दिमाग में चलती रहती है ना ला ये पार्ट ऑफ एक्टिंग हां ये पढ़ाई नहीं होती एक्टिंग और एक्टिंग करना पड़ता है समझना पड़ता है चीजें ऑलरेडी स्क्रिप्टेड दिमाग में होती है ठीक है कैसे समझाना है आपके दिमाग में उतारने इतना आसान नहीं अगर इतना आसान होता तो कर देता हां तो ये चीजें तो थोती पोती जो है वो पुस्तिका प्रकाशित की तोता वाली फिल्म में आपको पहले से याद किसी पूछा जाएगा क्वेश्चन तो बीकानेर की थोती पोती पुस्तिका है वो दोस्तों लक्ष्मण स्वामी के द्वारा रचित की गई और इस बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है दोस्तों बीकानेर की थोती पोती पुस्तिका ठीक है 22 जुलाई 1942 बीकानेर प्रजामंडल गुरुदयाल बोल दोस्तों फिर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1942 में बीकानेर गुरुदयाल बोल दोस्तों गुरुदयाल दया तो पहले नहीं आता जेल बना दिया दोस्तों इसको पूरे बीकानेर को जेल बना दिया किसी को नहीं करता और बाबा मुक्ता प्रसाद गंगा को दोस्तों गंगा सिंह को जाएगा और गंगा को सीखा जाएगा और गंगा को सीखा जाएगा और बाबा मुक्ता प्रसाद जाएगा बाबा मुक्ता प्रसाद मुक्ता प्रसाद बीकानेर पूजा मुक्ता प्रसाद मिलते हैं बीकानेर प्रजामंडल चल रहा है मुक्ता प्रसाद बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है
मुझे कहां से लेकर मुझे तो मुझे नहीं मुझे नहीं भाई मुझे नहीं तुम तब तुम कर तुम तब नेता मका पूछो बाकी तो मगर नहीं और गुरुदेव तब से जो है वो देखते बोल दिया। ठीक है, इसके बाद आगे आगे बढ़ती है और बीरबल सुनाया जाता है ना। तो 3 फरवरी 1942 को की बात हो जाती है। ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं सुनाएगा। ठीक है, उसके बाद 26 अक्टूबर 1944 बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया जाता है। क्योंकि मैंने कहा कि बंद जेल बना दिया जाता है, दमन विरोधी शार्दुल सिंह नेता बनते हैं ना। उसके बाद शार्दुल सिंह के बाद मंत्री बात कौन है? शार्दुल सिंह। और जब शार्दुल सिंह ने पढ़ाया था अल्लाह, तब क्या कहा था कि शार्दुल सिंह इतने अच्छे नेता थे क्या 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 जिसने पहल करी कि हम हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं। बता रहा हूं आपको, जब मैंने शार्दुल सिंह पढ़ाया बीकानेर मारवाड़ का कि शार्दुल सिंह बड़े अच्छे थे, शार्दुल सिंह के साधु आदमी थे, इतने सज्जन आदमी थे कि वो हिंदुस्तान में ले चाहते थे। तो पहली रियासत जो प्रजामंडल को आगे से संरक्षण देती है लेकिन तोता और जब भारत में एकीकरण हुआ था तो पहली रियासत थी बीकानेर जिसने आगे से पहल करी कि हिंदुस्तान में मिलना चाहते थे और एक एग्जांपल सेट किया बाकी रियासतों के लिए, तब जाके खंड हिंदुस्तान का निर्माण हुआ। तो पाक विरोधी जो 28 क्रांति के टाइम बाहर जाकर के भाई लोगों की करी वो पाक विरोधी ने लास्ट में। ठीक है, तो ये था। तो बीकानेर दमन दिवस मनाया गया और चंद्रनी का आशीर्वाद 1947 में और बीकानेर झंडा दिवस मनाया 1946 में। और अमर शहीद जिनका बीरबल सिंह दारिया जो बीरबल दिवस मनाया जाता है ना, ये एक शहीद हुआ करते थे। ये झंडे को दोस्तों के शरीर में गोली लगी थी और ये झंडे को दोस्तों छोड़ नहीं थे ना। 30 नवंबर 1950 को झंडे की लात बताते थे लोग थे और जाते जाते के लास्ट में दे रहा हूं, मुझे याद रखना। और इनकी याद दोस्तों बीरबल दिवस मनाया जाता है। बीरबल दिवस मनाया जाता है कहां? बीकानेर होगा ना, बीकानेर में। अब गुरुजी से यूट्यूब वाले हैं, उनकी कहानी सही है, बीसीडी पकड़ लेना भाई साहब, बीसीडी पकड़ लेना वैसे टीचर ना। लेकिन देखो ये चीज कुछ चीज समझने की होती है। तो बीरबल जो है वो बीकानेर से और दोस्तों 13 जनवरी 1947 को बीरबल दिवस मनाया गया, 13 जनवरी 1947 को बीरबल दिवस मनाया गया। और इन्हीं बीरबल के नाम पे जो गंगा नहर है जो इन्हीं गंगा सिंह के द्वारा चलाई, वो मैंने आपको बताया। तो उसी की एक वितरिका का नाम, वितरिका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट करती है पानी, उसका नाम बीरबल रखा गया है। दोस्तों बीरबल शाखा, क्या बीरबल शाखा रखा गया। जैसे सागर में गोपाल रखा गया तो गोपाल नाम रखा गया। ठीक है, तो इसके बाद इसका निवारण नहीं पढ़ोगे, एक क्लास हो गया ना, चालू हो गई। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो ये इतना था। तो सारा मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा, याद आ रहा होगा, सारे नेता भी याद होंगे, कौन सा दिवस कैसे काम मनाया जाता है। और जैसे आपको याद है कि विजय बड़ी कहां थी, जवाहरलाल नेहरू कहां थे, तो जवाहरलाल नेहरू उद्घाटन करने एक करता था, उदित वाले का किसी ने कहा था कि अकेले लेकर उद्घाटन बात के प्लान तैयार रहेगा। हां, एक प्रजामंडल की बात आएगी तो बड़े जवाहरलाल विश्वास को आएंगे झूठ बोलने में। हां, क्यों? क्योंकि उसकी बहन पहले स्कूल लेकर आती थी, जेके नाम डाले शिक्षा दिवस मनाया जाता था, कन्याओं की शिक्षा चोरी थी तो दोस्तों विचार से पढ़ी जाए जाके भाई को 22 का बना दो, तो ये शिक्षा देने में अच्छा मेरे देने दो, तो बड़ी जल्दी हो गया याद रखना बस।